हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंक्लूसिव एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ेंगे। इसके पहले इससे रिलेटेड एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग इसके अर्थ, उद्देश्य और आवश्यकता को शिक्षा में समझेंगे। इसके पहले हमने जब समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने ये चर्चा की थी कि आखिर ये समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई। इस अवधारणा के पीछे हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता, प्रत्येक व्यक्ति जो एक दूसरे से भिन्न है, उसकी रुचि, उसकी क्षमता, उसके आदतें, उसका वातावरण, सबसे मूल कारण जो है समावेशी शिक्षा की अवधारणा का वो है हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता। और इन्हीं विभिन्नताओं के कारण कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे सामान्य तरीके से सीखते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, और जो कुछ बच्चे हैं वो काफ़ी परिश्रम करने के बाद भी नहीं सीख पाते हैं या बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने किसी अन्य कारणों से उन्हें पढ़ने का मौका नहीं मिलता और वो सीख ही नहीं पाते हैं। तो इन्हीं विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए हमारे विद्वज्जनों ने, हमारे मनोवैज्ञानिकों ने, हमारे दार्शनिकों ने ये विचार किया कि क्यों ना एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लाई जाए जिसमें सभी को एक साथ रखकर समान रूप से शिक्षा दी जाए। तो छात्रों, हम ये कह सकते हैं स्टूडेंट्स कि इंक्लूसिव एजुकेशन की अवधारणा तो बहुत पुराने समय से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी वास्तव में इसकी नींव पड़ी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से विशेषकर विकलांग बच्चों के बारे में ये सोचा, या दिव्यांग बालकों के बारे में ये सोचा गया कि इन बच्चों को भी शिक्षा पाने का अधिकार है, सबके साथ सामान्य जीवन जीने का अधिकार है। इसलिए इनके लिए इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था की जाए कि ये भी समाज में सबके साथ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें और इस योग्य बना सकें खुद को कि अपना जीवन यापन कर सकें। तो सर्वप्रथम इनके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की गई। मतलब कि जो सामान्य बालक हैं उनके लिए अलग से सामान्य विद्यालय, और जो विशिष्ट बालक या दिव्यांग बालक या हम कह सकते हैं विकलांग बालक थे, उनके लिए अलग से विकलांग विद्यालयों की व्यवस्था की गई। कुछ समय पश्चात जब शिक्षा में समानता की बात की गई और इससे संबंधित नियम बनाए गए, शिक्षा को हमारा मौलिक अधिकार बना दिया गया, तो फिर यह विचार किया गया कि जब शिक्षा सबके लिए समान है और ये हमारा मूल अधिकार है, तो फिर हम सबको समान रूप से शिक्षा क्यों ना दें। फिर दिव्यांग बालकों के लिए ये अलग से विद्यालयों की व्यवस्था क्यों की जाए, उनको भी समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में शिक्षा की समानता के बारे में पढ़ा है, इससे संबंधित धाराओं के बारे में भी पढ़ा है, और आपको पता है स्टूडेंट्स कि शिक्षा में अवसरों की समानता का क्या तात्पर्य है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए फिर एक नई अवधारणा सामने में आई जिसको कि एकीकृत शिक्षा का नाम दिया गया। समावेशी शिक्षा के अर्थ को हम पिछले वीडियो में भी पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं, और इससे संबंधित नोट्स भी आपको ग्रुप में दिया जा चुका है स्टूडेंट्स। आइए फिर भी हम एक संक्षिप्त रूप में इसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए समान शिक्षा। इससे तात्पर्य यह नहीं है कि केवल बच्चों को ही शिक्षा मिले, इसमें सभी वर्गों के लिए ह्यूमन बीइंग को शामिल किया जाता है। मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ एजुकेशन फॉर ऑल। यहाँ पर ऑल शब्द ह्यूमन बीइंग के लिए इस्तेमाल किया गया है।
मतलब कि यहाँ पर ऑल या सभी के लिए तात्पर्य ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ बच्चों की शिक्षा की बात की जा रही है। यहाँ पर समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी के लिए शिक्षा, सभी में सभी वर्ग के लोग आ सकते हैं। इसको हम ह्यूमन बीइंग वर्ड से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने बात की स्टूडेंट कि कैसे समावेशी शिक्षा की अवधारणा निकल कर सामने आई। व्यक्तिगत विभिन्नता इस अवधारणा के पीछे मूल रूप से काम करती है। तो शुरुआत में तो समावेशी शिक्षा की शुरुआत दिव्यांग या विकलांग बालकों के लिए की गई, लेकिन बाद में इसमें सभी को, जब इसने समावेशन का रूप धारण किया तो इसमें सभी वर्गों के लोगों को शामिल कर लिया गया। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रीफली समझते हैं। देखिए यहाँ पे हेडिंग है वाई इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप इन एजुकेशन, मतलब कि समावेशी शिक्षा की शिक्षा में आवश्यकता क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया कि जब शिक्षा में समानता की बात की गई तो हमारे विद्वानों ने, हमारे नेताओं ने, हमारे शुभचिंतकों ने, ये हमारे देश के शुभचिंतकों ने, हमारे देशभक्तों ने ये सोचा कि क्यों ना एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था लाई जाए जिसमें सभी को एक साथ शामिल करके समान रूप से शिक्षा दी जाए, सभी को समान अवसर प्राप्त हो जीवन में शिक्षा प्राप्त करने के, आत्मनिर्भर बनने के और एक अच्छा जीवन जीने के योग्य बनने के। आइए स्टूडेंट्स, इसको हम स्टेप वाइज समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है वो जो शिक्षा दी जाती थी वो थी नॉर्मल एजुकेशन या सामान्य शिक्षा हम जिसको कह सकते हैं। और ये शिक्षा किसके लिए थी? सिर्फ सामान्य बालकों के लिए। सामान्य बालक और विशिष्ट बालक आपको पहले भी बता चुके हैं स्टूडेंट्स। सामान्य बालक वो होते हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य क्षमता रखते हैं, और विशिष्ट बालक वो होते हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य क्षमता नहीं रखते हैं। फिर उसके बाद जो है नॉर्मल एजुकेशन नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए रखा गया था, और स्पेशल एजुकेशन ओनली फॉर डिसेबल चाइल्ड या विकलांग बालक, या जो बालक सामान्य नहीं थे, सामान्य क्षमता नहीं रखते थे, उनके लिए। फिर कुछ समय पश्चात दिव्यांग बालकों को भी सामान्य बालकों के साथ शामिल करते हुए इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को लागू किया गया। यहाँ पर क्या था कि इंटीग्रेटेड एजुकेशन किसके लिए था? तो इसमें स्पेशल चाइल्ड, जिनको कि हम डिसेबल चाइल्ड भी कहते हैं, के साथ नॉर्मल चाइल्ड यानी कि सामान्य बालकों को मिलाकर एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती थी। और फिर इसके बाद जो शिक्षा व्यवस्था आई वो थी इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल चाइल्ड प्लस नॉर्मल चाइल्ड दोनों ही प्रकार के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि नॉर्मल, ये तो समझ में आता है कि नॉर्मल शिक्षा सामान्य बालकों के लिए थी और विशिष्ट शिक्षा विशिष्ट बालकों के लिए थी। लेकिन जब एकीकृत शिक्षा व्यवस्था शिक्षा प्रणाली में लाई गई थी तो फिर समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी स्टूडेंट्स कि एकीकृत शिक्षा व्यवस्था में सामान्य बालकों के साथ ही स्पेशल चाइल्ड को भी शामिल कर दिया गया, लेकिन उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई। ना तो उनके लिए कोई विशेष प्रकार के उपकरण उपलब्ध कराए गए, ना उनके बैठने की विशेष व्यवस्था की गई थी इसमें, ना ही उनके लिए विशेष प्रकार के प्रशिक्षित शिक्षक थे। वे बच्चे भी सामान्य बालकों की तरह एक सामान्य कक्षा कक्ष में बैठकर शिक्षा प्राप्त करते थे, जिससे उन्हें बहुत प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और उनकी लर्निंग, उनका अधिगम का कार्य सही प्रकार से नहीं हो पाता था। तो इन सभी कमियों को ध्यान में रखते हुए और शिक्षा में समानता की अवधारणा को ध्यान में रखते हुए एक नई शिक्षा प्रणाली या नई शिक्षा व्यवस्था को लागू किया गया,
जिसका नाम रखा गया इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूसिव वर्ड जो है वो इंक्लूज़न शब्द से लिया गया है। इंक्लूज़न शब्द का अर्थ है समावेशन। समावेशन मतलब सभी को एक साथ एक ही व्यवस्था में शामिल करना। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों में ही विशिष्ट छात्र और सामान्य छात्र दोनों को ही शामिल किया गया था, लेकिन कुछ कमियों को दूर करने के कारण बाद में एकीकृत शिक्षा की व्यवस्था को बदलकर समावेशी शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। आइए अब हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्यों समावेशी शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया या पाठ्यचर्या में शामिल किया गया। वाई इंक्लूसिव एजुकेशन सेटअप इन करिकुलम। तो इसके लिए कुछ अप्रोप्रिएट पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है इन अप्रोप्रिएट करिकुलम, मतलब कि पहले जो करिकुलम जो सामान्य बालकों के लिए तैयार किया गया था वो सभी प्रकार के बालकों या सभी के लिए उचित नहीं था। तो इस कमी को दूर करने के लिए सेकेंड पॉइंट है इन एप्रोप्रिएट बिल्डिंग। जो विद्यालय की बिल्डिंग की व्यवस्था थी वो इस प्रकार की नहीं थी कि उसमें सभी प्रकार के बालकों की बैठने की और सही प्रकार से अधिगम की व्यवस्था की जा सके। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है अनट्रेंड एंड अनस्किल्ड टीचर। शिक्षक भी विशेष प्रशिक्षित नहीं थे। तो इस कमी को दूर करने के लिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन को शिक्षा में या पाठ्यचर्या में लाया गया। नेक्स्ट है इन एप्रोप्रिएट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो मीडियम था या माध्यम जिसको कह सकते हैं हम पढ़ाने का, वो भी संतुलित नहीं था, सही नहीं था सभी प्रकार के बालकों को एक साथ शिक्षा देने के लिए। तो जो एकीकृत शिक्षा में जो व्यवस्था थी उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज़ किया जा रहा था वो इतना सूटेबल नहीं था कि वो डिसेबल चाइल्ड और स्पेशल चाइल्ड प्लस नॉर्मल चाइल्ड दोनों को ही एजुकेटेड कर सके। इसके बाद लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स टीचर एटीट्यूड मीन्स शिक्षक की अभिवृत्ति। शिक्षक की जो अभिवृत्ति होती है वो भी भिन्न भिन्न होती है। किसी टीचर का इंटरेस्ट किसी विषय वस्तु पर अधिक होता है और किसी टीचर का जो इंटरेस्ट होता है वो किसी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पर अधिक होता है। तो इसका भी प्रभाव शिक्षा व्यवस्था पर या शिक्षण कार्य पर पड़ रहा था। तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए समावेशी शिक्षा को शामिल किया गया हमारी पाठ्यचर्या में, हमारे पाठ्यक्रम में, हमारे करिकुलम में। स्टूडेंट्स पहले भी आपको मैंने बताया है कि समावेशी शिक्षा में इसकी शुरुआत तो विशेष रूप से दिव्यांग या डिसेबल चाइल्ड के लिए की गई थी, लेकिन बाद में इसमें 2 प्रकार के बालकों को शामिल किया गया। यानी कि इसमें सभी को जब शामिल किया गया तो इसमें विशेष रूप से इसको डिवाइड किया गया 2 प्रकार के बालकों में। पहला था सामान्य बच्चे और दूसरा था विशिष्ट बालक या स्पेशल चाइल्ड। सामान्य बालक वो होते हैं जो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामान्य क्षमता रखते हैं या कक्षा कक्ष में जिनकी सीखने की गति नॉर्मल होती है और वो सामान्य रूप से प्रत्येक कार्य को कर सकते हैं। स्पेशल चाइल्ड में वो स्टूडेंट्स या वो बच्चे आते हैं जो या तो किसी भी विषय वस्तु को बहुत जल्दी सीख लेते हैं या बहुत प्रयासों के बाद भी नहीं सीखते, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही धीमी गति से सीखते हैं। इसके अलावा कुछ शारीरिक रूप से विकलांग और दिव्यांग बालक या मानसिक रूप से विकृत बालक, इस तरह की शारीरिक अक्षमता वाले बालकों को भी विशिष्ट बालकों के अंतर्गत रखा जाता है। तो स्पेशल चाइल्ड को इनकी विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर मैंने कुछ
मुख्य मुख्य प्रकार स्पेशल चाइल्ड के जो 5-6 इनके मुख्य प्रकार हैं, उसमें मैं उनके नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं। इनको हम लोग अभी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सिर्फ जानकारी के लिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। स्पेशल चाइल्ड में आते हैं क्रिएटिव चाइल्ड, सृजनात्मक बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, बैकवर्ड चाइल्ड, पिछड़ा बालक, लर्निंग डिसेबिलिटी, अधिगम निर्योग्य बालक, डिप्राइव्ड चिल्ड्रन, वंचित बालक, डिसेबल चाइल्ड यानी कि विकलांग बालक। तो ये सभी प्रकार के जो बालक हैं ये विशिष्ट बालकों में आते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि ये जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं या स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं, इनकी संख्या बहुत ही कम होती है तुलना में सामान्य बालकों के। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था के द्वारा इनको भी सामान्य बालकों के साथ सामान्य शिक्षा व्यवस्था में रखकर अधिगम कर देने की बात की गई या इनको भी शिक्षित करने की बात की गई, जिससे कि ये भी सामान्य बालकों के साथ शिक्षा में समानता की अवधारणा को लागू करते हुए शिक्षित हो सकें और सामान्य बालकों की तरह ही अपनी योग्यता के अनुरूप आत्मनिर्भर इनको बनाया जा सके और इनके अंदर से जो है जो एक भावना इनके अंदर आ जाती है कि मैं तो विकलांग हूँ या मेरे में ये कमी है या मैं नहीं सीख सकता, इस भावना को हटाते हुए इनको एक सामान्य जीवन जीने के योग्य बनाया जा सके। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे समावेशी शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके क्या उद्देश्य हैं शिक्षा में आने के, इनको और ब्रीफली हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।